राष्ट्रिय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल अधीनस्थ बर्मेक दक्षिण सिक्किममा अवस्थित राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालयले आफ्नो सम्मेलन भवनमा प्रकृति र वातावरणीय समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न 2 दिवसीय राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी आयोजन गर्यो। बढ्दो जलवायु परिवर्तन अनि यसको विश्वमा बढ्दो व्यापक समस्या र यसको समाधानार्थ अपनाउन पर्ने महत्त्वपूर्ण पहलमाथि विशेष साहित्यिक विद्वान र वैज्ञानिकहरूको लागि कार्ययोजना तय गर्दै यो सङ्गोष्ठी राखिएको थियो। यस सङ्गोष्ठीको आयोजना राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किम अनि सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटी, एनआरसी अर्किड पाक्योङ सिक्किम, कलेज अफ एग्रिकल्चर एन्ड पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी रानीपुल, आइसिएआर सिक्किमको समन्वयमा गरिएको थियो। यस अवसरमा एनआरसी अर्किड पाक्योङ सिक्किमका निर्देशक डाक्टर एसपी दास मुख्य अतिथि रहनुभएको थियो भने विशिष्ट अतिथिगणमा आइसिएआर सिक्किम तादोङका जोइन्ट डिरेक्टर डाक्टर राम गोपाल देवदास, कलेज अफ एग्रिकल्चर एन्ड पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी संस्थान रानीपुलका डिन डाक्टर एनएस चौहान अनि राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालय बर्मेकका डिन डाक्टर एके पाण्डे रहनुभएको थियो भने यस उपयुक्त जनयका संस्थानका वैज्ञानिकगण, सहायक प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं विश्वविद्यालयका हिन्दी तथा नेपाली विभागका शोध विद्यार्थी आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सङ्गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई स्वागत जनाउनुहुँदै राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालयका डिन डाक्टर एके पाण्डेले सङ्गोष्ठीको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले हिमाली क्षेत्रको जैव विविधता, हिमालको अवस्था, सिक्किमले भोग्न परेका चुनौती र बढ्दो तापक्रम, पिउने पानीको अवस्थामाथि आफ्नो सम्बोधन राख्दै प्रकृतिको सम्वर्धन र संरक्षणमा सबैले ध्यान केन्द्रित गर्न पर्ने विषयमा आह्वान गर्नुभयो। उहाँले वैज्ञानिकहरूसित यस क्षेत्रमा अब सबैले दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा पनि आह्वान गर्नुभयो। Climatic issues are more concern for this year, ladies of all over the world. If you look for this year India, as per FAO reports, almost 80% women are going to be affected by the environmental problems. Out of that, almost 30-35% is directly related to this year agriculture's labor force, and 30% directly indirectly. And if any calamities happens in any part of this world, women are most sufferers. You look to this conditions of Rajasthan or other parts, even in the African countries, where there has been the scarcity of the waters. Women have to fetch the waters from to these kilometers of the distance. So this is the plight. So I am happy in that aspect that this conference, this seminar, behind our DII, to organizing secretary from College of Horticulture. Dear participants, we are organizing this program in College of Horticulture under the Central Agriculture University's umbrella and beautiful place of this Sikkim in NES region. You know that all our 7 sister states following the northwestern Himalayan region are having unique climatic nature. And overall, Himalayas ecosystems that is unique. Almost touching to this year, 8 of the countries and covering almost world's 20% of to this year populations. And that populations goes around to 24 million. And in lower parts covering to this were 1.9 billion populations. Almost 50,000 glaciers are there and more than 10 national and international levels of rivers are flowing, including to Ganga, Satluj and Indus like that, even Siam like that.
आइसिएआर सिक्किमको प्रतिनिधित्व गर्दै संयुक्त निर्देशक डाक्टर राम गोपाल दासले आजको जलवायु परिवर्तनको कारणले पृथ्वीमा जलस्तर र तापक्रमको व्यापक परिवर्तन खतराको विषय रहेको भन्दै जैव विविधतामा देखिएको ठूलो असरमाथि आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो। आज प्रकृतिमा आज धेरै जीवजन्तु लुप्त प्राय अवस्थामा रहेको अनि कृषि बागवानी उत्पादन 10 वर्ष अघिदेखि घट्दै गएको जनाउँदै यसको कारण पक्ष उहाँले बताउनुभयो। अनि सुन्तला खेतीमा प्रतिकूल असर पर्दै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। At graduation level, having an opportunity to join for a national workshop or seminar is very rare. I feel that your Dean sir has facilitated this opportunity so that in future you can make your programs and make your directions. So that is, I feel, sir, that is, once again I say that, I honorably say that our sir has given that opportunity. And then see that when we are students, I have an opportunity in 2004 after joining in service. When we are students, hardly we could able to meet Kisan Melas only. It's only item display and then from farming community and farmers ghosting. Maximum things we used to get vibrancy from that only to hear. But when you have your presence and opportunity to access what scientists will speak and then what is the current scenario, definitely it will be having deep impact on the students and scholars and those who pursue higher studies also. See, this topic is very, very broad, and the dynamics and vibrancy of the topic is unlimited. Because if you see our human evolution, the positive aspect of the climate change has come from global warming only. Our civilization is hardly 6 or maximum 10,000 years only. And these changes has brought Homo sapiens into intellectual capability. At the same time, they devastated so many unknown species also. SAR has already enumerated the impact of that. And then water bodies. And then SAR told only one word, heat, temperature has a major impact. Rest of all, our universal temperature is minus 265 degrees only across solar system. If you go to Mars also, it is just like that. And if you go to any other this thing, and then you see the human dynamics, 1961 July is 17th or 18th, Apollo 11th mission. That's the greatest achievement for us. And you know that simultaneous missions after that subsequently taken by Voyager 1 and 2, 2012, it has crossed its solar system. Scientific vibrancy mitigates, it makes that journeys unchallengeable. And then you know that it has crossed our universe. 2012, it has, both the Voyagers has crossed. And then you know that in 3 months back, this is stuck in the antenna, so it was not communicating back, and there is hoax in the world, aliens has come. You might have seen the reports. At the same time that the proximate universe, that Proxima Centauri, they reported there is some parallel civilization is there. This is what our scientific understanding and progress, unlimited. And then age of universe is around 11.4 billion years. The formation of planet and Earth and solar system, at least we have only 8 billion years. Okay, rest of all time taken for only formation of solidifying and creating atmosphere. And then we came into existence into this thing because of certain positive aspects. And then we lost so many other species also. Ices, elephants are not there. And then some primates are not there. And gigantic snakes and these things, we are only getting some kind of proofs we are getting, and we are progressing in that. And what about that actual climate? Are we able to control? No. It is a part governing every aspect of that, and daily we are experiencing from roadblock to landslide to heavy rainfall. And then our Sikkim coming to again, I will speak about agriculture. And can we control this unless we change? So the topic is, that's why very vibrant. If somebody will be taking any kind of this kind of research in future, that would be a great help to the nation. And then this aspect, this platform definitely will create. I will only discuss this thing and solutions, scholars and these things, you have to come out. सिक्किम कृषि विश्वविद्यालय रानीपुलका डिन डाक्टर एनएस चौहानले पर्यावरण संरक्षणको दिशामा
अभियन्ताले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकामाथि आफ्नो मन्तव्य राख्दै उहाँले आफ्नो कलेजले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण पहल अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। यस अतिरिक्त उहाँले साहित्यिक विद्वानहरूले कवितात्मक भावद्वारा प्रकृति र पर्यावरणमाथि जनचेतना ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। have come together to address these issues. Number of issues, number of seminars I have seen, I have attended, but nowhere this representatives from the literary side and the scientists have come together. So it's a unique opportunity, and so I hope that our society will be benefited. So another thing, I am just coming directly to what will be the role of engineers for mitigating, for preventing, or if possible, if not possible, curative role of the after effects of the environment. If everybody is understanding, the environment is getting degraded, getting affected adversely. So how to tackle that? So for that, in both cases, prevention, wherever it is possible for prevention, and if not possible prevention, then curative. It's reducing its after effects. So for that, engineers are playing important role. Most importantly, that has increased that weather forecasting. So weather forecasting after utilizing this artificial intelligence, machine learning, its effectiveness has increased. And then once it has been clubbed together with IoT, internet, then in real time we are getting the data. And when we are using the deep learning, we are able to analyze the long-term data for various spatial as well as temporal data, so that we can predict the long-term prediction can be made about the weather. So that helps us to plan future course of action. So wherever possible, we can prevent the losses, and if not, we can reduce the losses. And for so this is one of the important scientific development where the environmental issues can be tackled effectively. So I am sure that our fellow colleagues will be giving deliberations on that, and some useful findings will come up. Now, I am more ambitious, or having lot of expectation from the literary scholars. So, because scientists are giving their work, they are making some recommendations, and most important issue is coming its disseminations to the masses. Because unless it is implemented, and most of the time implementation is by the masses. So unless those recommendations are being implemented by the masses, it is futile, almost futile. So my request to our literary scholars, so kindly help us to disseminate those recommendations. So I was just going through internet, I could find out that this value of pi up to 32 decimal places were nicely explained by a shloka in the Yajurveda. So similar type of, if we can explain in terms of poems, in terms of so that we can make it so interesting, so that it can be disseminated effectively to the masses, and so that its implementation is possible. Otherwise, what happens? Seminars are being undertaken, research is being undertaken, but its implementation part is not. It doesn't go to the masses. So that's why its effectiveness is getting affected. So it's a unique opportunity. I hope that society will be benefited. And my request again to the literary scholars, kindly help us to frame the recommendations of this seminar in such a way that it should reach the masses, not to the policy planners. Policy planners will be reading it, they will be doing it, but ultimately it is to be affected by, implemented by the masses. So how it should go? If it can go to the masses through the various electronics media, print media. I'm happy that the persons from the electronic media are here. So they will help us to disseminate this information, and in that way this seminar will be, effect role of this purpose of the seminar will be
more effective. मुख्य अतिथि एनआरसी अर्किड संस्थान पाक्योङ सिक्किमका निर्देशक डाक्टर एस पी दासले आफ्नो सारगर्भित सम्बोधन राख्दै यस सङ्गोष्ठीको महत्त्वपूर्ण पहल भनेको जलवायु परिवर्तनको सम्भावनालाई रोक्न चाल्न पर्ने कदम रहेको जनाउँदै उहाँले यो पृथ्वीको आयु बढाउनु छ भने सबैजना प्रकृतिपरक भएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। प्राकृतिक संसाधनको आज विनाश हुँदैछ, यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्न थालिँदैछ भने यस्तै प्रकारले प्रकृतिमा ह्रास आउन थाले 100 वर्षको निम्ति तयार गरिएको प्राकृतिक संसाधन 100 वर्षको निम्ति तयार भएको प्राकृतिक संसाधन 10 वर्षमा नै खत्तम हुन सक्ने भए कारण अब सबै गम्भीर रहनुपर्ने विषयमा विविध उदाहरण सहित आफ्नो विचार साझा गर्नुभयो। हामीले सूक्ष्म जीवाणुदेखि लिएर प्रकृतिमा पाइने सबै जीवजन्तु उद्भिद वनस्पतिको संरक्षण गर्न एक नीति एक कार्य अघि बढाउन आह्वान गर्नुभयो। भारतमा वर्षेनी 130 मिलियन टन धान उत्पादन हुन्छ। 1 किलो धान उत्पादन गर्न 3000 लिटर पानी चाहिन्छ भने 130 मिलियन टन उत्पादन गर्न कति पानीको आवश्यकता छ भन्दै यसमाथि गम्भीर बन्न जल संरक्षणको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम नचालिए भोलि सबै भोकै रहन सक्ने अवस्था सृजना हुने विषयमा गम्भीर दृष्टान्त राख्नुभयो। माटोको संरक्षण निम्ति धेरै शोध कार्य गर्न बाँकी छ भन्दै यस दिशामा वैज्ञानिकको उत्तरदायित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो। आदमी का एक्सेस वाटर तक एक प्योर एंड नेचुरली प्योर वाटर का एक्सेस 30% लोगों का ऐसा है दैट इज कंटामिनेटेड बाय आवर ओन स्पेसीज फिशेस। तो क्या इससे मतलब हम अलग नहीं रह पाते थे? शायद रह पाते थे, लेकिन हम लोगों ने कोई स्टेज में उसको ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारा रिवोल्यूशन देखा, क्रॉप को बढ़ाने की जरूरत था, फूड सेल्फ सफिशिएंसी भी चाहिए था, और इस मतलब प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट करने की इसमें कभी कभी हमारे ऊपर ये ब्लेम भी आता है कि हमने वाटर, सॉयल और भी सारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है इसको इतना पोल्यूट किया है कि आगे चल के हमारी जो सारे वक्ताई थे उन्होंने बताया कि एक टाइम पे मतलब जैसे कभी पंजाब का ही एग्जाम्पल है, हाईली प्रोडक्टिव हमारे इंडिया में, वो अभी भी बहुत ही प्रोडक्टिव है, लेकिन आप उनसे जाइए, किसानों से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी चाहे कितना ही खाद डाल दे हैं, लगता है कि मतलब इससे कोई पैदावार निकालना ही मुश्किल हो गया। तो मतलब दे हैव रीच्ड ए एंड पॉइंट कि और कितना खाद डाले, मतलब 1 हेक्टेयर में 200-300 किलो सब मिला के खाद डाल रहे हैं, लेकिन कुछ भी उससे और ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो ये सारे लेसन्स भी हमारे सामने हैं। ये एक पॉइंट है, मैं उसमें थोड़ा बाद में आऊंगा। और दूसरा जो मेरे व्यक्तिगत रूप में जो लगता है इंडिया में, वो है हम सॉलिड वेस्ट को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे। बाकी बहुत सारे कंट्री की तरफ अगर देखेंगे, मतलब दे हैव लर्न फार बेटर देन अस इन मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट। जैसे कोई भी सिटी में हम जाते हैं, जहां भी घूमिए, चारों तरफ इतना मैला, इतना गंदगी फैला हुआ है और उसको मैनेज करने का कोई जगह नहीं है। वो सब आके कहाँ गिरता है? हमारा नेचुरल वाटर बॉडीज में, नेचुरल पानी के सोर्स में, या जहाँ से मतलब हम और भी मतलब सिटी के आसपास में जो लोग सब्जियां वगैरह भी आजकल खा रहे हैं, वो भी आप देखेंगे तो ऐसे ही नेचुरल वेस्ट जो है फेंका जा रहा है सिटी के आसपास, वही घूम फिर के जमीन में आ रहा है और उसी में सब्जी वगैरह करके नेक्स्ट डे आपके घर में पहुंच जाता है। तो हम एक्चुअली क्या खा रहे हैं वो भी सवाल करने की जरूरत है। तो ये सारा चीज को देख के, जैसे मैं आईसीआर से हूं तो आईसीआर भी इसको बहुत ही गंभीरता से लेकर, आप अगर देखेंगे इसमें काम करने की प्रयास कर रहा है कि हमारी अप्रोच ऐसी हो जो एक मैं थोड़ी देर में जस्ट देख रहा था, मतलब जिसको गांधीयन फिलोसॉफी कहना चाहिए, गांधीयन फिलोसॉफी फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अगर इस तरह से बोला जाए। मतलब हमारे गांधी जी ने तो हमेशा ही कहा है ना कि अहिंसा होना चाहिए। अहिंसा मतलब केवल ये नहीं है कि मैं किसी आदमी के ऊपर हिंसा कर रहा हूँ, हमारी अहिंसा नेचर और प्रकृति के ऊपर भी होना चाहिए। जैसे अगर हम जमीन में हल चला रहे हैं, जमीन में फर्टिलाइजर डाल रहे हैं,
उसमें हजारों करोड़ों में माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब अगर उस जमीन में सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उनको अगर ऐसी दशा हो रहा है कि वो माइक्रोब्स मर जा रहा है, तो हम तो हिंसा ही कर रहे हैं। तो हमारे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल सारा एक्टिविटीज ऐसा होना चाहिए कि इस हिंसा को जितना कम से कम किया जाए। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पांडे सर ने भी दिया है, सिंपल फूड हैबिट। आप 1 किलो मीट लेते हो तो आप कितना कार्बन यूज कर लेते हो, और 1 किलो सब्जी चावल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन जाए, बट लेकिन ये सारा मुद्दा भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो घूमना चाहिए, मतलब हमारे मन में बैठना चाहिए कि हम जितना भी करते, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला है। फिर हमारे सामने सवाल आएगा, ठीक है प्रॉब्लम तो सब है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, हम ऐसी क्रॉप की पैदावार करें जो है हाईली रेस्पॉन्सिव टू इनपुट, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन तो इसी से आया है, मतलब ऐसे हमने वैरायटी तैयार की जो बहुत रेस्पॉन्स इंटेंसिव है। अगर ये भी सोच लीजिए, आज के दिन में अगर वही पुराना वाला प्रोडक्टिविटी होता, इतना कम प्रोडक्टिविटी, क्या नेचर ज्यादा डैमेज होता है या नेचर अच्छा रहता? नेचर शायद ज्यादा डैमेज हो जाता, क्योंकि इतने लोगों को खिलाने के लिए और भी जंगल काटने पड़ते, और भी जगह निकालना पड़ता जहां पे खेती वगैरह करना पड़ता। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ना भी चाहिए। प्रोडक्टिविटी अगर साइंटिफिक इंटरवेंशन से हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यस संगोष्ठीको अवसरमा राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालय सिक्किमको स्मारिका पुस्तकको पनि लोकार्पण गरियो। यस राष्ट्रिय संगोष्ठीलाई अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सेन्ट्रल एग्रिकल्चरल युनिभर्सिटीकी निदेशक डाक्टर इन्दिरा सरङथेमले प्रकृति, मौसम परिवर्तन, खाद्य संरक्षण, आपदा प्रबन्धनमाथि धेरै सुझाव र सल्लाह प्रस्तुत गर्नुभयो तथा भारत भूमिलाई जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट बचाउन अनेक कार्य गर्दै संयुक्त राष्ट्रको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अर्थात् दिगो विकास लक्ष्यमाथि सहयोग पुर्याउने आह्वान पनि गर्नुभयो। यस पश्चात सुरु भयो तकनिकी सत्र। यस अवसरमा अनलाइन भिडियो कन्फरेन्स मार्फत साहित्यिक विद्वानहरूले पनि भाग लिएका थिए भने तकनिकी सत्रमा सिक्किम विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर प्रदीप तिवारी, नेपाली विभागका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर देवाचन्द सुब्बा, लेप्चा नेचर एन्ड इम्प्याक्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्जमाथि शोधार्थी रिन्चेन अङ्मु लेप्चा, सिक्किम विश्वविद्यालयकी हिन्दी विभागकी शोधार्थी सपनम भुजेलले प्रकृति, पर्यावरण र जलवायुमाथि आफ्ना विचार साझा गर्नुभयो। यतिन्जेल प्रस्तुत थियो राष्ट्रिय बागवानी महाविद्यालय बर्मेक दक्षिण सिक्किमद्वारा प्रस्तुत 2 दिवसीय राष्ट्रिय संगोष्ठीमाथिको विशेष प्रस्तुति।